I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहेंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदी व्लॉग। और आज है हरतालिका तीज, तो आज मेरा भी फास्ट है। और फास्ट में बस यही प्रॉब्लम है ना कि पानी नहीं पी सकते हो, और इसकी वजह से मेरा बीपी क्या होता है, लो हो जाता है। जब कुछ नमक नहीं खाओ तो ऐसा ही हो जाता है, और पानी भी नहीं पीना हो तो और भी हो गया है। तो इस वजह से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मम्मी भी नहीं है घर पे, तो मुझे सब करना तो है। और मैंने बहुत कुछ कर लिया, मतलब कि साफ़ सफाई जितनी घर की होती है पूरी करवर ली है। और देखो सर में दर्द हो रहा है तो विक्स इन्हेलर में ले के बैठी हूँ। तो तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, बहुत लो लो लग रहा है, लेकिन व्रत है, करना तो है ही है। तो पहले तो हरतालिका तीज की आप सबको शुभकामनाएं। आप सबका व्रत बहुत अच्छे से हो, अच्छे से रहिए आप लोग। तो जो ही है, सुबह से सोचा था मैं अब व्लॉग शुरू करूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। मैं इतना लो फील कर रही थी। तो फ़िलहाल मैंने अब शुरू किया है व्लॉगिंग। अभी मैं सारा काम वाम करके सो के उठी हूँ, और अब चल रहे हैं किचन की मतलब धुलाई करने। और देखिए मेरी मेहंदी अच्छे से रंग लाई है। अच्छी लग रही है ना? किसको किसको अच्छी लग रही है कमेंट करना। तो चलते, अब से जो करूँगी मैं, सुबह से जो करना था वो तो कर लिया, और अब जो मैं करूँगी सब आपसे शेयर करूँगी, कैसे मैं पूजा करती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। तो चलते फ़िलहाल अब किचन की तरफ, और काम जो है उसको निपटाते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
शुरू कर दिया। मैंने पहले किचन को धुल लिया था क्योंकि मैंने और सारा काम तो दिन में कर लिया था, लेकिन किचन धुलाई नहीं की थी। तो सबसे पहले मैं आके किचन मैंने धुला और फिर उसके बाद मैं लग गई खाना बनाने में, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं मतलब कि कैसे कर रही थी ना, ये मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मेरा ये व्रत अब की बार का इतना मतलब कठिन बीता है, इतना कठिन बीता है। और मम्मी भी नहीं थी घर पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मम्मी नहीं थी, क्योंकि अगर मम्मी रहती हैं तो बहुत कुछ मम्मी संभाल लेती हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मम्मी बहुत सारी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करती हैं, अपने तरीके से बताती हैं, तो करने की बात अलग होती है। कहते हैं ना कि घर में मतलब मायके में माँ के बिना अधूरा है, तो ससुराल में सास के बिना भी अधूरा ही होता है। तो बस वही अधूरापन मैं लेके आज इस व्रत को मैंने किया है। और किस तरीके से मतलब कि मैं मतलब शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैंने किस मुसीबतों का सामना करा है। जो मैं कल मतलब एक दिन पहले मैं जो लखनऊ गई थी ना, मुझे लग रहा था कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे घर पे रहना चाहिए था। इतना बड़ा फास्ट और मतलब मैं चली गई, फिर बहुत लेट नाइट आई और फिर उसके बाद जो खाए पिए और उससे मतलब मुझे इतनी ज़्यादा अजीब हो गया ना, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन तीज का इतना बड़ा फास्ट है, वो तो करना ही था। तो अभी मैं यहाँ पे पुआ और पूरी बना रही हूँ भोग के लिए। एंड फैमिली अब मैं शुरू हो गई, मैं देखिए तैयार होके आ गई और बिना बेमन का मैं तैयार हुई हूँ। कितनी चीज़ें मैंने सोची थी कि ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, वो कुछ भी नहीं हो पाया। बस मैं किसी तरह मतलब कि है ना कि एक ज़बरदस्ती का करना, बस उस तरीके से मैं हुई हूँ। और अभी सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया मेरा हस्बैंड। तो वो कहीं नहीं गए। जब उन्होंने देखी कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो वो कहीं भी गए नहीं, वरना वो रोज़ रात में जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन जब देखा उन्होंने कि हाँ वाकई में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बैठ के किचन में काम कर रही हूँ, लेट जा रही थी 2-2 मिनट में और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इतना बड़ा खैर ना, इतना बड़ा व्रत है और वो करना तो था ही। मैंने इतनी सारी तैयारियां की थी। तो अभी मैंने ये ऐसे छोटी सी चौकी लगाई है, इस पे मैं अपने भोले बाबा को रखूँगी। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से भोले बाबा को ख़रीदा है और इसमें उनका पूरा परिवार है। गणेश जी भी है, कार्तिकेय जी भी हैं और भोले बाबा भी हैं, नंदी जी भी है, सभी लोग हैं, माँ पार्वती जी भी है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं यहाँ ये ही खरीद के लेके आई हूँ। और अब मैं पूरी तरीके से चौकी के मैंने लगा लिया। और इस तरीके से मैं केले के मतलब मेरे मतलब यहाँ पे ससुराल में मैंने देखा कि यहाँ पे मालिन लगी हुई थी, तो हर साल मैंने देखा वो वैसे केले का पत्ता लेके आती हैं और इस तरीके से मंडप छाया जाता है। तो वैसे तो बुक में भी लिखा हुआ था कि मंडप छा के ही किया जाता है, तो मैंने इस तरीके से मंडप उनका बना दिया है, मतलब ऐसे टिका के। और इधर मैं अब पूजा पाठ करना शुरू कर रही हूँ। अच्छा मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, लेकिन मैं बहुत स्लो कर रही थी क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रही थी। उठना बैठना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मतलब आप समझ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि ना मैं साड़ी ढंग से पहन पाई और ना ही मैं नेल पेंट लगा पाई, नहीं मैं कुछ। ये जो मैंने आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने इतना तो किया ही है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऊपर ही ऊपर रखी हुई थी जो मैंने पहन ली और कर ली। तो प्लीज़ मेरे लुक को किसी तरीके का जजमेंट मत देना। और मैं बस ऐसे ही तैयार हो गई और कुछ भी खास मैंने किया नहीं। तो फ़िलहाल अभी पूजा की शुरुआत मैंने कर दी है। अभी मैं करूँगी अच्छे से पूरी चीज़ों को। मैंने मतलब अजीत को रखा था कि हाँ अजीत मतलब आप रहना, तो मैं इधर पे कुछ कहूँगी तो वो मेरा पूरा कर देना। अब मैं भूल गई थी कि मैंने सर पे पल्ला ही नहीं रखा, तो मैंने सर पे पल्ला रखा, लेकिन वो मैं सीधे आंचल पे ऐसी साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ ना, तो बार बार मेरा आंचल जो है वो गिर ही जा रहा था। तो अब मैंने सारी देखी अपने भोले बाबा को सजा दिया है
और उसके बाद जितने सौर श्रृंगार के सामान होते हैं, जितने फल फूल होते हैं, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। बुक में भी लिखा था कि आप भोले बाबा को कोई भी चीज़ें अर्पित करो तो ओम नमः शिवाय कह के ही अर्पित करना चाहिए, तो इससे वो स्वीकार कर लेते हैं। तो बस वही भोले बाबा, मेरी हो सकता है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हूँ और मैं इतने प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही होंगी, तो भोले बाबा मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे दिन भर का स्ट्रगल देखा है कि मैंने किस तरीके से किया है। आज मुझे महसूस हुआ कि सास के बिना ससुराल में रहना बहुत अजीब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा एकदम दिन बिताना बहुत मुश्किल है। मम्मी की भी मजबूरी थी, अगर वहाँ मम्मी नहीं जाती तो दीदी क्या कोई और ऐसा है नहीं जो कर पाता है उनके, मतलब कि ऐसे डिलीवरी के टाइम पे उनको सपोर्ट कर पाता। इस वजह से मम्मी को भी मजबूरी में जाना पड़ा, लेकिन मम्मी बहुत याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इधर मैंने सारी पूजा वूजा की सारी चीज़ें कर ली, तो मैंने अजीत को बगल में बैठा लिया कि देखो मैं कथा नहीं पढ़ पाऊँगी तो तुम कथा पढ़ देना। तो बस मैं उनको यही अभी यहाँ पे बता रही हूँ कि कथा आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है। देखिए जो जेंट्स होते हैं ना, जो हस्बैंड्स होते हैं, वो रोज़ दिन तो पूजा मतलब नॉर्मल तरीके से तो करते हैं, लेकिन ऐसे विधि विधान वाला तो करते नहीं हैं, इसलिए उनको उतना पता नहीं था। लेकिन उन्होंने मेरे कहने पे मतलब पूरी कथा पढ़ी, आरती की, सब किया। वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। मतलब पति भी होना तो ऐसा हो जो आपके दुख मुसीबतों को समझे और उसमें आपका सपोर्ट करे। और इधर जितना व्लॉग शूट हो रहा है ना, वो सब वंश कर रहा है। वंश ने भी दिन भर मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि मम्मी कम बोलें, और मतलब मैं सो जा रही थी बार बार, लेकिन वो मुझे मतलब कि देख रहा था कि हाँ मम्मी कहाँ कब उठाना है, क्या करना है। मतलब मेरे बच्चों ने भी मुझे आज बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मेरा मन बहुत छोटा सा हो गया था कि मैंने बहुत कुछ सोचा था, कि बहुत उत्साह था मेरे अंदर तीज का, लेकिन सारा उत्साह मतलब पता नहीं कैसे, मतलब मैं बहुत अपने आप में गिल्ट फील कर रही थी कि ऐसा मतलब इतनी ज़्यादा भी तबीयत क्या ख़राब हो जाना कि जो चीज़ आप करना चाहो वो कर ही ना पाओ। लेकिन फ़िलहाल भोले बाबा की कृपा इतनी थी कि कोई भी चीज़ रुकी नहीं, मैंने किया, पूरा किया, और जितना जितना मम्मी करती थी उतने पूरे विधि विधान से मैंने किया। जितने मैंने इन 10-11 साल में मम्मी को करते देखा था, उन सारी चीज़ों को मैंने किया, रुक रुक के किया। लेट हो गई थोड़ा सा। मेरी मम्मी जब सासू माँ घर पे होती हैं तो 8 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है, या मैं 8 बजे बैठ जाती हूँ, लेकिन अब की बार मुझे 9 साढ़े 9 बज गया था, और पूजा करते करते 10 साढ़े 10 बज गया था। लेकिन क्या करें, जब तक मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि जल्दी जल्दी कुछ कर पाऊँ। आई होप कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैंने बहुत मतलब कि बहुत सफ़र किया है तीज वाले दिन, और मैं बहुत दिक्कत में थी। सो फैमिली, इधर पूजा वूजा होने के बाद अब मैं और मेरे हस्बैंड मिलके कर रहे हैं आरती भोले बाबा की। भोले बाबा की हमेशा हम लोगों के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर इतनी असीम कृपा रहे। आप लोग भी दुआ करना कि इतनी कृपा रहे कि हमेशा हम लोग खुश रहें, आप सभी लोग खुश रहें, सबके ऊपर भोले बाबा की कृपा हो। तो इधर मैं आरती कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। देखो मैं मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी तो नहीं लग रही हूँगी, लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर करना कि कैसी लग रही हूँ। देख लो मेरे चेहरे से कोई कि आरती भी मैं खड़े होकर कर रही हूँ ना, तो इतनी मुश्किल हो रही है कि मैं जैसे खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने पूरी चीज़ें करी, और एकदम मैं मतलब सुस्त हूँ पूरी तरीके से। आपको मेरी इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं कितनी वीक लग रही हूँ। मतलब वीक शारीरिक रूप से नहीं, मतलब एक कमज़ोरी सी फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो फैमिली, इधर मैं आरती वारती कर लूँगी, उसके बाद मैं आगे क्या करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर करिएगा। सारी पूजा पाठ हो गई, और बस अभी बुरी तरीके से प्यास लगी है, और लेकिन अभी पानी पी नहीं सकते। रिद्धि तो खूब खा पी रही है ना रिद्धि? तो आज मैंने बहुत
व्रत का पानी बहुत सोचा था कि बहुत अच्छे से दिन भर बहुत एक्टिव होके करेंगे व्लॉगिंग, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली क्या होता है ना, बीपी मेरा कोई भी फास्ट रहता है तो मेरा बीपी बहुत लो हो जाता है। बस वही हुआ। किस तरीके से मैंने अपने घर के सारे काम को किया, अपने सारे पूजा पाठ विधि विधान किया, वो मेरा मन ही जानता है। अभी भी मैं बस अब मुझे सबको खाना खिलाना है, बर्तन धुलना है, सब करना है, तो जल्दी से ये सब करके मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही है, बहुत लो फील हो रहा है। लेकिन चलो, सब कुछ भोले बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं तो अभी शाम को जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, लेकिन चलो हो गया। तो बस अब मैं जल्दी से ये चेंज करूँगी और ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए आज क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और बस अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। तो कल मिलेंगे। खुद तो हार वो अपना वो मार्ची का चीज़ लगा के नागिन बन चुकी है। नागिन लग रहे हैं और तुमको लगा दे की बेवकूफ़ियत की वजह से फ़ोन गिर गया। तुमको लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। नागिन लग रही है, उसको नहीं पता है कहाँ चालू मुझको पूजा। समझ रहे हैं ना, ये चुपके से ये कह रही थी कि आज जब मेरी मम्मी से तैयार हुई तब से वो नागिन लग रही है और ख़ुद पहनी है, मुझे कुछ नहीं दे रही ना। तो चलते ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं और कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही। दीदी टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और हमारी मम्मी के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं करें बहुत मालूम है। बाय बाय।